रोशन करे दुनिया। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ शाइना एनसी और विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और रोशन फैलाते हैं। हम सब जानते हैं कि सतगुरु एक मिस्टिक है, एक विजनरी है, एक योगी है और ईशा फाउंडेशन ने बहुत सारा काम किया है उनके साथ। पेड़ लगाना, कावेरी कॉलिंग, रैली फॉर रिवर्स और अब सेव सॉइल मूवमेंट। आज जानते हैं ईशा फाउंडेशन से कि वो कैसे काम कर रहे हैं इस मुहिम में, क्या काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मनदीप जी, जो एक फुल टाइम वॉलंटियर है ईशा फाउंडेशन के, राहुल चौधरी जी जो मुंबई चैप्टर के वॉलंटियर हैं और ग्रेस मॉ जी जो आई है फ्लोरिडा यूएसए से। सबसे पहले स्वागत करते हैं मनदीप को, जो एक फुल टाइम वॉलंटियर है ईशा योगा सेंटर पे। स्वागत है आपका मनदीप। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे हमारे साथ है राहुल चौधरी जी, जो एक वॉलंटियर है मुंबई के कार्यक्रम जियो सेंटर पे होने जा रहा है सतगुरु और सेव द सॉइल का। स्वागत है आपका राहुल जी। नमस्ते। और तीसरे आए हैं फ्लोरिडा अमेरिका से, जिन्होंने एक पिक्चर बनाया है किस द ग्राउंड, अ डॉक्यूमेंट्री विच हाईलाइट्स रीजेनरेटिव agriculture as a means of reviving climate change and feeding the world. Welcome, Grace Moore. Hello, very nice to be here. Namaste. तो सबसे पहले मनदीप जी, आप संक्षेप में बताएं कि सेव द सॉइल है क्या और क्यों। अगर हम अभी हमारे आसपास भारत की मिट्टी या दुनिया की मिट्टी को देखें, बहुत तेजी से मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो रहा है और उस वजह से बहुत सारी समस्याएं हमें फेस करने को मिल रही हैं। जैसे कि हमारा न्यूट्रिशन लेवल खाने में 90% कम हो चुका है, हमारी मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती, तो बहुत ज्यादा फ्लड्स और ड्राउट्स की प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। इसी तरह से काफी सारी समस्याएं आने लगी हैं और अगर इसके बारे में अगले 10 से 15 साल में कुछ नहीं किया गया तो ये परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी होकर एक बड़ी समस्या सारी मानव जाति के लिए बन सकती है। तो इसी को रिवर्स करने के लिए और हमारी मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सदगुरु ने मूवमेंट शुरू की। लेकिन राहुल जी, सेव सॉइल जब आम नागरिक सुनता है तो वो कैसे मदद कर सकते हैं? सिर्फ अवेयरनेस है या जैसे कि हमने पढ़ा है एक 3 pronged अप्रोच है? आप बताएं। कोई भी हमें बदलाव लाना है तो उसके लिए राष्ट्रीय नीति की काफी जरूरत है। अब जैसे ये कृषि करते हैं, उनके लिए अगर कुछ हमें नीतियां लानी है तो इसके लिए जनता की आवाज काफी जरूरी है। इसलिए जब जनता अपने सरकारों को बोलेगी कि नहीं आप कुछ कीजिए इसके बारे में, तभी बदलाव आएगा। और ये जो बदलाव है ये पॉलिसी के साथ ही आ सकता है अगले 15-20 साल में, मगर सरकारें 5 साल रहती। तो अगर पॉलिसी होगी तो लॉन्ग टर्म में अगर हमें कुछ बदलाव लाना है तो उसी से ये संभव होगा। Grace, I'd like to ask you, how is the international world community viewing the Save Soil movement? Do you think it's important for all countries to participate? And if so, how can we? It is absolutely important for all countries in the world to participate in this movement. One of the most important issues that we're facing at this moment, soil health not only affects the climate, but also human health. In Kiss the Ground, we say, happy soil, happy climate, happy human. Everything is related to the soil. It is the basis of our existence and our survival. मनदीप जी कहते हैं कि मातृभूमि का आप सम्मान करें, मिट्टी का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आम नागरिक ये समझ पाएगा? और आप बताएं कि अवेयरनेस के साथ साथ आम नागरिक को क्या करना चाहिए? अभी जो मूवमेंट है वो पहले चरण में या पहले स्टेप पर है, जहां पर हम चाहते हैं कि सभी लोग अपनी आवाज उठाएं। इसके अलावा हम अगर जो भी करने लगेंगे वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए पहले 100 दिन 21 मार्च तक हम चाहते हैं कि सभी नागरिक आवाज उठाएं, इस समस्या के बारे में, मिट्टी के बारे में और जानकारी प्राप्त करें और पता करें कि किन चीजों से हम अपनी मिट्टी को खराब कर रहे हैं और किन कदमों से हम अपनी मिट्टी को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है, सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करना, अगर हो सके तो पेड़ लगाना
और जो भी हम इंडिविजुअली कर सकते हैं वो तो हम करें, लेकिन हम सबको एक साथ मिलकर आवाज अपनी उठाना इस मुद्दे के बारे में, वो सबसे ज्यादा जरूरी कदम है मूवमेंट के इस चरण में। राहुल जी, आप हमें बताएं कि भारत में हमने देखा है कि 15 लाख बच्चे यानी कि बच्चों ने ऐसे मुहिम में भागीदारी ली है, ये कैसे हुआ? स्कूल में जाके जब हमने जानकारी दी मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में, और ये अपील की बच्चों ने कि ये हमारा कल है, अगर मिट्टी नहीं बची तो कल जो समस्याएं आ गई उससे उस पीढ़ी को तकलीफ होगी। तो इसलिए बच्चों ने फिर अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे कि आप कुछ ऐसी नीतियां लेके आइए जिससे मिट्टी बचे। ये जो आज मिट्टी का ऑर्गेनिक कंटेंट कम हो रहा है, जिसके कारण ये समस्याएं आ रही है, इसके बारे में आप कुछ नीतियां लाइए जिससे ये बदलाव आ सके। तो हम लोग काफी स्कूल्स में जाके इस विषय के बारे में जानकारी दी, और टीचर्स और पेरेंट्स को जानकारी देने के बाद उन्होंने अपने बच्चों से अपील की कि आप प्रधानमंत्री को लिखिए कि इस बारे में कुछ किया जाए। मनदीप जी, 12 तारीख में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है मुंबई में, आप बताएं उसके बारे में और लोग कैसे इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर शाम 7 बजे सभी लोग इसमें आ सकते हैं। पूरी तरह से फ्री कार्यक्रम है, सब लोग रजिस्टर करके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सदगुरु हमारे साथ 1.5 घंटे तक होंगे और हमसे मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में बात करेंगे, और वो हमसे जानकारी साझा करेंगे कि कैसे हम सब मिलकर इस समस्या से बाहर आने के लिए एक समाधान के रूप में शामिल हो सकते हैं। Grace, how does one take this movement ahead, especially because you've made a movie called Kiss the Ground? Tell us a little bit about this. I believe that everyone has the power to participate in this movement, no matter where you are, no matter what you're working as. Food touches every aspect of our lives. So whether it's buying, being more conscious about the food that you're purchasing and understanding where it's from, or developing deeper relationships with your farmers, asking about their soil. What does their soil look like? What is the life in their soil? I truly believe that this is the next evolution for our species, is to live in a manner that is in harmony with the environment. And I feel that if you can truly live in harmony with yourself, then you can live in harmony with the environment. So I think this movement actually really starts with introspection, and how can you live in a way that feels most healthy and most alive and most nourishing for yourself, and those choices will then reverberate and impact the environment. मनदीप जी, आप एक फुल टाइम वॉलंटियर है। फुल टाइम वॉलंटियर क्या करते हैं? खास तौर से हमारे जो श्रोता हैं, जो विविध भारती के इस कार्यक्रम रोशन करे दुनिया को सुन रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि वो आपके संस्था के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। ईशा योग केंद्र जो कोयम्बतूर में स्थापित है, वहां पर लगभग 4000 फुल टाइम वॉलंटियर्स हैं जो अलग अलग चीजों में जुड़कर एक 1 ड्रॉप स्पिरिचुअलिटी को हर किसी तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने 2015 में आश्रम ज्वाइन किया था, और एक इनर इंजीनियरिंग टीचर के रूप में मैं सारे भारत में, सारी दुनिया में भ्रमण करता हूं, और 7 दिन का एक योगा कार्यक्रम हम सिखाते हैं। अगर सभी लोग जुड़ना चाहें तो आप आश्रम में एक वॉलंटियर के रूप में जुड़ सकते हैं। पहले कदम के रूप में आप ये कार्यक्रम में भी हिस्सा ले सकते हैं, इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में। और सेव सॉइल मूवमेंट में जुड़ने के लिए आप सभी लोग savesoil.org वेबसाइट पे जा सकते हैं और एक अर्थ बडी या भूमित्र के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप मिट्टी के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकें। और हम वेबसाइट में काफ़ी सारे फैक्ट्स, काफ़ी सारी डिटेल्स इस प्रॉब्लम के बारे में शेयर करते रहते हैं, जिसे आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक और चीज बताएं मनदीप जी कि जब कोई कहे कि हमें वक्त देना है लेकिन वक्त कम है, तो वो किस ढंग से अपना समय दे सकते हैं? देखिए, आज के जमाने में हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हम अकेले चाहें तो पूरी दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। एक सिंपल सा ट्वीट करना या एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, ये एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो हम सभी के हाथ में है, जिसका हम यूज कर सकते हैं इस मूवमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। अब ऐसा जमाना आ गया है कि हमें बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है, और हम अपने फोन का उपयोग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताने के लिए। राहुल जी, इनर वेल बीइंग, ये हर एक व्यक्ति चाहता है कि मानसिक, शारीरिक ढंग से हम देखें कि हम सही फ्रेम ऑफ माइंड में रहे, लेकिन ये बहुत कठिन होता है मुंबई जैसे शहर में जहां एक रफ्तार की जिंदगी है। उन सभी श्रोताओं के लिए आपका संदेश क्या है?
सदगुरु हमेशा बोलते हैं जो सबसे स्मार्ट गैजेट है इस दुनिया में ये आपका फ़ोन नहीं है, आप खुद हो। आप खुद कैसे फंक्शन करते हो वो जान लेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। आपको पता चलेगा कि अगर आप खुद को कैसे संभाल सकते हो तो भले आपके पास कितना भी काम हो, कितनी जूझती हुई ज़िंदगी हो, मगर आप अपने आप में अगर स्थिर होंगे तो ये समस्याएं नहीं रहेंगी। जाते जाते आपका संदेश मनदीप जी उन श्रोताओं के लिए जो आपके मूवमेंट सेफ सॉइल के साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनको पता है कि वक्त की पाबंदी होती है, तो क्या वो एक सिंपल ट्वीट करें सेफ सॉइल, बस हो गया काम? डेफिनेटली ट्वीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हम अपने पॉलिसी मेकर्स तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अवेलेबल हैं, आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप इस प्रॉब्लम के बारे में बात करें, मिट्टी के बारे में बात करें। अगले कुछ दिनों तक हर रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट लगाना और इस परेशानी के बारे में जानना और शेयर करना एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा पूरी मूवमेंट के लिए। तो ये आप ज़रूर करें, सभी लोग करें। और राहुल जी, 3-pronged अप्रोच, इंस्पिरेशन, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव, इसके बारे में मनदीप जी, राहुल जी आप बताएं कि क्या था इसका सोच? जी, जब हम सभी के सामने सेव सॉइल मूवमेंट रखी तो सदगुरु ने कहा कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये पूरी मानव जाति, पूरी सृष्टि के सपोर्ट में है। तो जैसा कि इन्होंने बताया अभी, इंस्पिरेशन, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव, पहले कदम के रूप में हमें हमारे पूरे की पूरे ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करना है ताकि हम इस प्रॉब्लम के बारे में एक साथ सोचें और सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें। सो इंस्पिरेशन इज द फर्स्ट स्टेप वेयर राइट नाउ दीज 100 days वेयर सदगुरु इज राइडिंग, जहां सदगुरु ये 30,000 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं और पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं सेव सॉइल के बारे में। एक अगले चरण के रूप में एक इंसेंटिव, जहां पे हम हमारे किसानों को इंसेंटिव दें कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए जो हमारी मिट्टी को रीजनरेट करें, हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट दोबारा से बढ़ाएं। और अगर ज़रूरत हो तो एक तीसरे कदम के रूप में डिसइंसेंटिव, अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हों जिससे हमारी मिट्टी का ऑर्गेनिक कंटेंट कम बढ़ रहा हो तो उसके खिलाफ लॉ आए, उसके खिलाफ एक पॉलिसी बने। वो एक आखिरी कदम होगा, हम आशा करते हैं कि उसकी ज़रूरत ना हो और एक पॉजिटिव रूप में ही हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। जाते जाते एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग जो सभी गा रहे हैं हो जाए। ललले लले लले ले ललले लले लले ले ललले लले लले ले लाले लले लले ले ललले लले लले ललले लले लले ले ललले लले लले लाले लले लले। Save soil. Let's make it happen. थैंक यू वेरी मच ग्रेस मोर, राहुल जी, मनदीप जी, और बहुत शुभकामनाएं ईशा फाउंडेशन को, सतगुरु को। हम यही उम्मीद करते हैं कि हर हफ्ते आप सुनते रहेंगे एक नए व्यक्ति, एक नए संस्था से, और जानेंगे कि वो कैसे अच्छा काम करते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हूँ शाइना एनसी। नमस्ते। रोशन करे दुनिया।